औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोहम्मद वसीम ख़ान हांस व्यू इंटरनेशनल से एक मरतबा फिर से कुछ नई ख़बरों और कुछ नए मुख्तसर तज्ज़ियात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में एक गीत बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, जिसके बोल कुछ इस तरीके से थे: आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, ज़िंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। दोस्तों, यही बोल आजकल इंडिया और इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर पूरे तरीके से मीन्स के उन पे पूरे उतर रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तानी साबका वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहिबा, जो कि दुनिया में ख़ुद को IT चैम्पियन या एक्सपर्ट कहते नहीं थकती थी, आज उनके IT एक्सपर्ट होने का पोल ख़ुद उनके मीडिया ही ने खोल दिया। दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर हिंदुस्तान पर एक साइबर हमला किया। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान, कोरिया और चीन की तरफ से हिंदुस्तान पर एक साइबर अटैक हुआ है, ये गुलवान वादी और लद्दाख से भी बड़ा हमला है, क्योंकि इस अटैक में तीनों ममालिक ने अपनी ज़रूरियात की जो उनकी मालूमात थी वो हैक कर ली। चीन ने हिंदुस्तानी कोरोना वायरस चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है हिंदुस्तान में, उसमें किस किस्म की चीज़ों की हिंदुस्तान को ज़रूरत है और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, सेहत से मुतल्लिक तमाम जो उनकी जितने भी उनकी मालूमात थी वो तमाम उन्होंने हासिल कर ली। अब इससे चीन को फ़ायदा ही होगा दोस्तों, कि आप जानते हैं कि चीन कम कीमत में अच्छी प्रोडक्ट बनाता है। वो ये तमाम प्रोडक्ट बना के हिंदुस्तान ही को बेचेगा और फिर इसी पैसे से हिंदुस्तान ही को मज़ा भी चखाएगा। दूसरा मुल्क नॉर्थ कोरिया, उसकी क्या ज़रूरत थी? हर मुल्क की अपनी ज़रूरियात होती हैं, वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अगर ऐसा साइबर अटैक करें तो जो मालूमात होती हैं वो निकालते हैं। अब नॉर्थ कोरिया ने हिंदुस्तान के जो यूरोप और अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे या किस कदर उनकी तिजारत चल रही है, किस नहज पे है और क्या क्या उनके मुआहदे हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो तमाम चुरा ली। लेकिन हिंदुस्तान के लिए बड़ा जो नुकसान है, जो जग हसाई हुई, वो इस चीज़ पे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क ने, जिसे हिंदुस्तान कहा करता था कि हम इसे कुछ भी नहीं समझते, उस मुल्क ने एक साइबर अटैक किया और हिंदुस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी बहुत सी वेबसाइट को ना सिर्फ हैक किया, बल्कि वहाँ से बहुत सी मालूमात अपने कब्ज़े में ले ली। जब मालूमात उन्होंने मुकम्मल तौर पे कब्ज़े में ले ली, उसके बाद उन्होंने इन वेबसाइट्स में वायरसेस छोड़े और उससे पहले लतीफ़े शेयर करके खूब हिंदुस्तान का मजाक भी उड़ाया। अब इन दफ़ाई जो मालूमात हासिल की, उसमें LAC पर मींस के किस कदर फ़ौज भेजी जा रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल, इस मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तानी हैकर्स ने ना सिर्फ हासिल की बल्कि चीन के साथ भी उसको शेयर किया, जिससे हिंदुस्तान को दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके बाद हिंदुस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उनको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपने तमाम सिस्टम को शट डाउन करना पड़ा और फिर से बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान छुड़ाई। तो ये हिंदुस्तान के लिए सबक है कि किसी को भी ख़ुद से कमतर नहीं समझना चाहिए। बहरहाल, इससे अब आगे चलें, दूसरी ख़बर पे चलें। तो दोस्तों, काठमांडू पोस्ट है, उसमें नेपाली वज़ीर ख़ारजा का बयान आया है। बयान किस चीज़ पे है, पहले मैं उस चीज़ का थोड़ा सा जिक्र कर दूं। हिंदुस्तानी मीडिया पिछले कुछ अरसे से प्रोपगेंडा कर रहा था कि चूँकि नेपाली हुकूमत ने अपना तमाम जो वज़न है वो चीन के पलड़े में डाल दिया है, इस वजह से नेपाली अवाम और नेपाली जो ओपोजिशन है वो रोडों पर एहतजाज कर रही है नेपाली हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने ये बयान दिया कि
एहतजाज वो इस चीज़ पे कर रहे हैं कि चीन ने हमारे कुछ गाँव पर, कुछ एरिया पर कब्ज़ा कर रखा है। वो कब्ज़ा छुड़ाने के बिना आप कैसे चीन के पलड़े में सारा वज़न डाल सकते हैं, आप हिंदुस्तान ही की तरफ वापस जाएं। अब हुआ क्या दोस्तों कि वज़ीर ख़ारजा ने जब ये कुछ अर्सा बयानात देखे, हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा देखा, तो उन्होंने फिलफौर आके ये खटमंडू पोस्ट में जो है वो पॉलिसी बयान के नेपाल के शाया होते हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया अपनी हुकूमत की तरफ से कि हिंदुस्तानी मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हमारा चीन के साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। यानी कि पहले सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तानी मीडिया को झूठा कहता था, अब नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक भी झूठा कहना शुरू हो चुके हैं, बस समेत चीन और कोरिया। और अब तमाम दुनिया को ये पता लगता जा रहा है कि हिंदुस्तानी मीडिया किस तरीके से झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखाता है और पूरे तरीके से वर्बल्स जो है वो रास्ते पे चल रहा है। वर्बल्स की तरह प्रोपेगेंडा मशीनरी है हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी मीडिया। दोस्तों, अब अगली और ख़ास ख़बर जिसने हिंदुस्तान को चकरा के रख दिया वो ये है कि अब श्रीलंका भी पूरे तरीके से अपना वज़न चीन के पलड़े में डाल चुका है। दोस्तों, पहले नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश और अब श्रीलंका भी पूरे तरीके से अपना वज़न जो है वो चीन के पलड़े में डाल चुका है और चीन हिंदुस्तान को अकेला करने में पूरे तरीके से कामयाब हो रहा है। इस मुतल्लिक जो परवीन सावंत साहब हैं, हिंदुस्तानी तजिया निगार भी हैं और एक बहुत अच्छे उनके रिपोर्टर भी हैं, तो उन्होंने अपने एक उसमें तजिए में ये बात तहरीर की, अखबार में भी और टीवी में भी वो ये बात कहते हुए नज़र आए कि मिस्टर शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को पूरे तरीके से आइसोलेट कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी साहब पे है कि वो क्या करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हिंदुस्तानी मीडिया की मैं फिर से बात करूं तो हिंदुस्तानी मीडिया आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चला रहा है। बहुत ज़्यादा कह रहा है कि चीन जो है वो पाकिस्तानी सरहदों से घेर रहा है, जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं। अगरचे किसी काम में चीनी इंजीनियर्स आके पाकिस्तानी फ़ौज या इंजीनियर्स की मदद कर रहे हैं, तो हम दोनों दोस्त ममालिक हैं, इसके हमारे दरमियान मुआहदे हैं, इसलिए चीन आके हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन दुनिया ये चीन ये प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान दुनिया में ये प्रोपेगेंडा इसलिए मचा रहा है कि पाकिस्तान को मीन्स के डिग्रेड किया जा सके कि पाकिस्तान ख़ुद कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ उसको चीन करके दे रहा है और ये सब कुछ उसके लिए चीन ही कर रहा है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, चीन मदद ज़रूर करता है, लेकिन जब 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कश्मीर में श्रीनगर के करीब तक पहुंच गए थे, हिंदुस्तानी और डोगरा फ़ौजों को मारते मारते, तो तब चीन ने क्यों मदद नहीं की थी? तब चीन कहाँ था? तब तो चीन नहीं था। तब तो जवाहरलाल नेहरू उन कबायलियों ही से डर के यूनाइटेड नेशन में जा पहुँचे थे। 65 में अपने इलाके पाकिस्तान के कब्ज़े में आते देख के तब भी चीन पाकिस्तान के साथ नहीं था उस तरीके से। तब भी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री साहब जो है अपनी धोती को पकड़े हुए रशिया भागे। तो आपसे दरख्वास्त यही है हिंदुस्तानी मीडिया से कि इतना झूठ बोलें जितना आप साबित कर सकें। वैसे आप झूठ को साबित करने में भी बहुत महारत रखते हैं, लेकिन तारीख़ कभी ख़ुद को नहीं बदलती, चाहे आप उसको कितना ही बदलने की कोशिश क्यों ना कर लें। दोस्तों, मैं ज़्यादा चाहूँगा जाते जाते सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।